वेलकम टू माय चैनल। आज एनसीईआरटी का 8.4 करने वाले हैं बिहार बोर्ड का। ठीक है, 8.4 करने से पहले थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में से 6-7 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 4 नंबर का 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है ना। और ये इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है प्रूविंग करने में बच्चे लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले है ना इसमें फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। प्रूफ कर लेते हैं। साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब स्क्वायर किया तो P का स्क्वायर करेंगे और H का स्क्वायर करेंगे। और कॉस थीटा बराबर होता है B/H। तो B का स्क्वायर किया, H का स्क्वायर किया। ठीक है, यही को सॉल्व करके देखते हैं 1 आता है कि नहीं। तो साइन थीटा P/H होता है तो P/H लिखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। कॉस थीटा B/H होता है तो B/H लिखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। H स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं तो H स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। H स्क्वायर कितने बार में कटेगा? एक बार में। एक को P से करेंगे तो यहाँ P स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ B स्क्वायर हो जाएगा। और P स्क्वायर और B स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे H स्क्वायर, क्या कि P स्क्वायर बाय प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू होता है H स्क्वायर। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बदले H स्क्वायर लिखेंगे और नीचे भी है H स्क्वायर। ठीक है ना, ये काट देगा एक बार में। ठीक है, तो ये 1 हो गया। इसका मतलब सही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, अब ये बिहार बोर्ड में इसका भी ऑब्जेक्टिव दे देगा, एग्जाम में दे देगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो क्या होता है, ऑप्शन में जो भी दे देगा। सवाल को और भी दे सकता है कि बोल देगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो डायरेक्ट आंसर लिखना है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, इसलिए। ठीक है, फिलहाल फॉर्मूला बता रहे हैं, देख लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा बोलेगा, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? ठीक है भाई, यहाँ पे 1 है, 1 लिख दीजिए। साइन इस कॉस को बराबर के उधर भेजिए। जब भी कोई चीज बराबर के उधर जाता है तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। तो वो उधर जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो दूसरा फॉर्मूला बना साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला बना भाई। फॉर्मूला तो ये है, इसी बेसिक यही चीज है। ठीक है, अगर हम साइन थीटा बराबर पूछे इसी से, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर इधर जाएगा, ये वाला स्क्वायर जब इधर जाता है तो बन जाता है रूट। ठीक है, ठीक है ना। ये वाला स्क्वायर इधर जाता तो बन जाता है रूट। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो एक और फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा बराबर हो जाता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला सब इसी से बना है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, उसको उधर भेजा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर स्क्वायर इधर गया तो रूट बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अगर पूछेंगे कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 को तो पहले सबसे पहले लिखिए और इस साइन को उधर भेज दीजिए। ठीक है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा भी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। और अगर कॉस थीटा पूछे
कॉस थीटा पूछे तो स्क्वायर इधर जाके बन जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो बिहार बोर्ड में हर एक टॉपिक से ऑब्जेक्टिव पूछता है। पूछ देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पूछ देगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, ऑप्शन में दे देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पूछ देगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो रूट डाल दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये वाला। अब दूसरा देखिए, सिर्फ फॉर्मूला, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना चाहिए, ये सब तो आप बना लीजिएगा। ठीक है ना। इसी तरह दूसरा है, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ये पहले इसको घेर लीजिए कि इसको हमको याद रखना है। ठीक है ना, एग्जाम में इससे भी पूछ देगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 1 के बराबर होगा। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ देता है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 उधर चला जाएगा तो बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक ये फॉर्मूला बन गया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या बोलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मतलब दोनों तरह से याद रखना है। याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। याद रखना कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। ठीक है ना, 1 प्लस, सॉरी बोलेगा, या पूछ देगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा। कोई चीज को दोनों तरफ से याद रखिए, अच्छा होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा। फिर देखो, अगर हम सिर्फ पूछेंगे टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, हम यही इस पर से याद लिख लेगा। ठीक है ना, तो हम सिर्फ पूछ रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो इसका मतलब 1 को हमको इधर भेजना होगा, क्योंकि सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है ना। तो जो इधर लिखा हुआ पहले लिख देते हैं। इधर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को बराबर के इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा के। देखिए आप फिर दोनों तरफ से याद रखिए। ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन, सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होगा, टेन स्क्वायर थीटा के। या याद रखिए टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 के। ठीक है ना, और अगर वही बात हो गया बेसिक चीज, अब ये नहीं लिखेंगे कि सेक थीटा पूछेगा तो स्क्वायर इधर चला जाएगा, लिख देते हैं। ठीक है ना, सेक थीटा पूछेगा तो सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर इधर जाएगा तो बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर सिर्फ टेन थीटा पूछेगा तो स्क्वायर को इधर भेज देना है, तो रूट सेक स्क्वायर थीटा, मतलब रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन थीटा। मतलब अगर टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, स्क्वायर इधर जाएगा तो बन जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक और लास्ट फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। एक ये लास्ट 3 फॉर्मूला याद रखना है आपको। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और तीसरा फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 3 फॉर्मूला, उससे बहुत सारा फॉर्मूला ड्राइव होगा। ठीक है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछेगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछेगा तो 1, ये माइनस को इधर भेज दिया, तो ये माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है,
एक फॉर्मूला ये भी हो गया। याद रखना हर एक फॉर्मूले पे सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम पूछेंगे सिर्फ कॉसेक थीटा बराबर, तो स्क्वायर को उधर भेज दीजिए। ये सब ड्राइव करके याद ध्यान में रखना। 1 प्लस एक बेसिक पता होगा तब आप प्रूफ कर सकिएगा। ठीक है। अगर यही पूछेगा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर हमको यही पता है, अगर तुम यही याद रखे हो तो उसके आगे कैसे बनेगा। सिर्फ पूछेगा कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा सिर्फ पूछ रहा है। इसका मतलब हमको बस यही पूछा कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, मतलब हम इस 1 को उधर भेज देते हैं। ठीक है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 इधर जाएगा, -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। यहीं से बन गया, हम यहां से बनाया इस चीज को, यहां से बनाया। अगर हम सिर्फ कॉट थीटा पूछेंगे कि कॉट थीटा किसके बराबर होगा, और दोनों तरफ से याद रखना है। कॉट थीटा स्क्वायर इधर जाएगा तो बन जाएगा रूट डाल दिया। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो गया √1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, या इसको आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब 8.4 का शुरू से तो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रूविंग करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, सिर्फ प्रूविंग करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। 5 से क्वेश्चन नंबर 5 से हम जो एग्जाम में भी बिहार बोर्ड के लिए जो एग्जाम में है वो इंपॉर्टेंट पहले हम बता दे रहे हैं। प्रूविंग एक तरह से प्रूविंग कर रहे हैं। प्रूफ करने के लिए कुछ बेसिक बात पता होना चाहिए, तब प्रूफ कर सकिएगा। ठीक है। जैसे कोई भी सवाल आता है, प्रूफ करने आता है या सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन बनाना कैसे है थोड़ा सा धीरे बताते हैं पहले, जब आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा तब बताएंगे इसके लिए। ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, LHS, इधर वाला LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाला RHS होता है राइट हैंड साइड। ठीक है ना। तो पहले LHS, पहले इसी को यही बात को लिख देते हैं। थोड़ा सा सटा के लिखना पड़ेगा, थोड़ा प्रूफ ही जाएगा ना। कॉसेक थीटा माइनस कॉट, ठीक है ना, कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। अब इसको आप कैसे कीजिएगा, ठीक है ना, इसको प्रूविंग का कैसे करने का तरीका है। सबसे पहले आप इधर देखिए, प्रूविंग को देख लीजिए किस में है, कॉस में है या साइन में होगा। ठीक है। सबसे पहले सिंपल फॉर्म में होता है किसी भी फंक्शन का, हम याद रखते हैं, हम अपने तरह से करते हैं कि साइन या कॉस। प्रूविंग देख लेते हैं, अगर प्रूविंग जिसमें रहता है कॉस में है, इसका मतलब हमको सिंपल फॉर्म या कॉस या साइन में करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, तो कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल है 1/sin थीटा। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होगा, तो 1/sin थीटा होगा। इसके बदले 1/sin थीटा लिखा माइनस। अब इसके जगह क्या लिखे, एक तो फॉर्मूला देखिए, हम पहला फॉर्मूला क्या बताया कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इसको नहीं, तो हम खाली बता दें कि हम क्या क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, बहुत सारा फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, लेकिन हमको साइन और कॉस में चाहिए। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये दो फॉर्मूला लगेगा, अभी तो दो फॉर्मूला लगा, और देखते क्या लगता है इसमें। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल स्क्वायर। स्क्वायर जो है दीजिए, हम सिर्फ ये क्या कि कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ब्रैकेट देकर स्क्वायर दे दिए। ठीक है भाई। अब इसके जगह अगर मान लो यहाँ पे छुपा दे 2 जो दे, इसका मतलब यहाँ पे एलसीएम करना है, एलसीएम करना है। ठीक है ना। तो जैसे जो है उसको पहले आप दे दीजिए, उसके बाद बेस अगर सेम रहता है तो सेम चीज का एलसीएम सेम होता है। साइन थीटा का एलसीएम साइन ही थीटा होगा। ठीक है।
और उसको एलसीएम में बहुत लोगों को दिक्कत होता है। सिर्फ साइन थीटा कॉमन बात है, खत्म कर दो, कॉमन बात जो भी है खत्म कर दो, ठीक है। इस दोनों में कॉमन बात हुआ, खत्म हो गया, बचा का 1। साइन थीटा कॉमन बात खत्म हो गया, ऊपर लिख दो, ऊपर वाला क्या हो गया, बचा कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट बता रहा है कि ये 1 माइनस कॉस थीटा पे भी स्क्वायर है और साइन थीटा पे भी स्क्वायर है, तो हम दोनों अलग अलग कर देते हैं, दोनों का मतलब दोनों मतलब उसको ठीक है, दोनों पर स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों का हिस्सा कर देते हैं भाई, दोनों का अलग अलग हिस्सा कर दिया। इसको भी अपना 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर दे दिया। अब इसको स्क्वायर देना है, कभी भी साइन थीटा का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिखा जाता, मतलब अगर हम ऐसे लिखते हैं थीटा का स्क्वायर नहीं होता, फंक्शन का स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। तो हम अगर इसको स्क्वायर देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का ये हो गया। मतलब हम यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर को दोनों को अलग अलग मतलब लिखे, इसका स्क्वायर भी लिख दिया, इसका स्क्वायर भी लिख दिया। पहले एक बार हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए प्रूविंग को, अब देखिए अगर आपको थोड़ा समझ आई, अगर प्रूविंग को देखिए भाई, कॉस थीटा मतलब हमको आंसर कॉस ही थीटा में लाना है, मुझे कॉस ही थीटा में आंसर लाना है, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, तो अभी बताया था साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिख दिया उसको 1 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा मिटा रहे हैं, थोड़ा सा देखिए समझने के लिए। पहले हम इधर उधर कर रहे हैं जो भी, पहले देखिए अब लिखने जा रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो है ना 1, इस पर हम हल्का सा स्क्वायर दे सकते हैं, जो वही बात पे लिखा है यहाँ। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, एक बार प्लस में होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। पागल सब दिमाग है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे, ऊपर वाला वही रखेंगे कॉस थीटा, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी, ठीक है ना। मान लीजिए इसको माना ए, इसको माना बी, ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, एक बार माइनस में लिखा एक बार प्लस में लिखा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा कितना बार है, यहाँ क्या ठो है, 2 ठो है, मतलब स्क्वायर मतलब 2 ठो है, यहाँ पे क्या ठो है, 1 ठो है, तो इसका 1 ठो और ये काट दिया, आंसर प्रूव हो गया। 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। आने समझाते हैं, फिर से एक बार समझा देते। देखिए सबसे पहले प्रूविंग दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करना है। सबसे पहले कॉसेक थीटा प्रूफ किस में करना है, कॉस या साइन में करना है,
सबसे पहले कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे। कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/sin माइनस कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। दोनों साइन थीटा का एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा आएगा, फिर ऊपर में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर यही बात को लिखेंगे यहाँ कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर इसका स्क्वायर इसको दे दिया, इसका स्क्वायर इसको दे दिया, अलग अलग स्क्वायर कर दिया। फिर ऊपर वाले को उसे ही लिखा, साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ दिया, साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिखा, यही बात को वहां भी यहाँ पे लिखा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा इसको 1 के बदले हम स्क्वायर दे सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, माइनस एक माइनस ये वाला प्लस कैंसिल कर दिया, एक 1 माइनस कॉस थीटा और एक ये कैंसिल कर दिया, 2 होता है इसके पास, ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा, प्रूविंग हो गया आरएचएस। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया रहेगा, प्रूफ करना है, 2 से के प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एलएचएस लिख दीजिएगा। ठीक है ना, एलएचएस मतलब वही चीज लिख दीजिएगा, लेकिन अब नहीं लिख रहे हैं, अब हम डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं। ठीक, एलसीएम देखिए, अलग अलग फंक्शन का अलग अलग एलसीएम मतलब अलग होता है। ठीक है ना, दोनों साथ लिखना पड़ेगा। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, क्योंकि ये एक टर्म था इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिया। इसको देखिए हम उस तरह से करते हैं कि कॉमन बात को हटा देते हैं, इसमें भी 1 प्लस साइन है, इसमें भी 1 प्लस साइन है, कॉमन बात है, हटा दिया इस दोनों को। तो जो नीचे बचा और जो ऊपर है उसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ भी 1 प्लस साइन है, यहाँ भी 1 प्लस साइन है, कॉमन बात हटा दिया। ठीक है ना, अगर हम इसको हटा देते हैं तो सिर्फ बचा कॉस से, यहाँ बचा, और इस कॉस ए को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा कॉस से इंटू कॉस से, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस इसी तरह इधर कॉस से कॉमन बात है, इधर कॉस से है और इधर कॉस से हटा दिया। ठीक है, तो बचा 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मतलब क्या कि इस चीज को इस चीज से मल्टीप्लाई किया तो होल स्क्वायर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, ठीक है, अब करना है कि कॉस स्क्वायर को तो भाई हम यही लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ही लिख सकते हैं, प्लस की जगह प्लस लिख दिया। क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, अगर ये देखिएगा ध्यान से देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी के फॉर्म में दिया हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये फॉर्म होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसी तरह हम ए मान लो, इसको ए माना, इसको बी माना, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर दे ही देते, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, तो प्लस 2 गुना ए गुना बी, मान लो इसको ए माना, इसको बी माना, बाय पूरे का होल स्क्वायर किया, मतलब पूरे में जो नीचे बटा में वो लिखा हुआ उसको लिख दिया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा शुरू में बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब इसके जगह कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इस दोनों के जगह हम 1 लिखेंगे, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, इस 1 का स्क्वायर के बदले 1 लिखते हैं, प्लस 2 1 जा 2 और 2 इंटू साइन थीटा, तो 2 साइन ए लिखते हैं, नीचे क्या लिख देंगे, जो लिखा हुआ है उसको लिख देंगे।
ठीक है, इस एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक, एक एक दो हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए बटा वही लिखेंगे, ठीक है ना, 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे जो इसको उतार देते हैं, 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए लिख दिया। अब ऊपर में देखिए कॉमन बात देखिए क्या है, इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी 2 है, इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, 2 कॉमन बात ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं कॉमन। अब इसके पास क्या बचा, ठीक है ना, 2 का क्या फैक्टर होता है, 2 का फैक्टर होता है 2 इंटू 1, ठीक है, ये 3 का फैक्टर, कोई भी नंबर का फैक्टर 1 का फैक्टर होता है, 2 का होता है 2 इंटू 1, मतलब इसके पास एक 1 है, 2 1 जा 2 है ना, 2 कॉमन लिया तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, क्योंकि अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। इसके पास तो 2 कॉमन ले लिया है तो इसके पास अब 2 हट जाएगा तो बचेगा क्या, साइन ए बचेगा। वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना। अब देखिए इसके पास भी 1 प्लस साइन ए है, ये भी है, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा ऊपर में क्या, 2 बचा और नीचे बचा क्या, कॉस ए बचा, तो 2 को तो 2 लिखेंगे, कॉस से ऊपर जाएगा मतलब कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा होता है सेक ए। एग्जाम में यहाँ पे वो बोला जाइएगा तो प्रूफ डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है ना, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना, और 8.4 का अभी और प्रूविंग है उसको बताएंगे, ठीक है ना। जय हिंद।